हाय, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ नीरज कुमार पांडे फ्रॉम भंडार। मैं अभी अपने गांव में अपने एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एक बहुत ही पुराने समय की बात है। एक बहुत ही गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था और उसका प्रतिदिन का यही काम था कि वो जाता था, भिक्षाटन करता था, भीख मांगता था और कुछ लाता था और घर का उसका जो है इसी तरह से सारा कार्यक्रम चलता था। एक दिन ऐसा ही जैसे प्रतिदिन करता था, एक दिन वो अपना भिक्षाटन का काम कर रहा था बैठ करके, और उसी समय उस राज्य के राजा जो है वहाँ से गुजर रहे थे। और उस व्यक्ति को देखते हैं, राजा को लगता है कि चलो आज इसको कुछ मदद करना चाहिए। राजा को लगा, उसकी स्थिति को देख कर के दया आया और राजा ने उस व्यक्ति को कुछ सोने का सिक्के दे दिए। और वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और राजा को बहुत धन्यवाद दिया और बहुत सारा चीज़ बोला। और इसके बाद जो है उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे, अब तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा, भिक्षाटन नहीं करना पड़ेगा, भिक्षा नहीं मांगना पड़ेगा। और इसी ख्याल में वो अपने घर जा रहा था और अपनी पत्नी को बताने के लिए। लेकिन उसका दिन बड़ा ख़राब था और उस दिन जो है कुछ लुटेरे रास्ते में उसको मिलते हैं और उसके सोने के सिक्के जो है उससे लूट लेते हैं। और वो बहुत ही उदास हो जाता है, उसके सारे सपने जो है हवा हो जाते हैं। ज़िंदगी चलानी थी तो इसी तरह से फिर वो अपना कल से भिक्षाटन करने लगा और भिक्षा मांग करके लाता था और उससे काम उसका चलता था। इसी तरह से वो प्रतिदिन करता था। कुछ दिन के बाद फिर राजा जो थे उस गांव से गुजर रहे थे और वह व्यक्ति को फिर वो मिल जाते। और राजा ने पूछा कि मैं तो तुमको दिए थे सोने के सिक्के, फिर भी तुम आज भिक्षाटन कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? वो पूरा स्टोरी अपना राजा को सुनाता है व्यक्ति। राजा को भी बड़ा खराब लगता है और फिर राजा उससे प्रभावित होते हैं और राजा कुछ इस बार और भी कीमती जवाहरात, हीरे जवाहरात, मानिक जो होता है उसको दे देते हैं और वो चले जाते हैं। इस बार वो बहुत ही खुश होता है और वह किसी तरह से जो है घर पहुंचता है और किसी को नहीं बताता है। और वो क्या करता है कि उसके घर में एक पुराने से घड़ा था और उस घड़े में जो है वह मानिक को छुपा देता है। और उसने सोचा कि अगले दिन जाएंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे और काफ़ी पैसा मिलेगा, उससे अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल बनाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी सुबह में उठती है और वो घड़ा लेकर के जिसमें वो मानिक छुपाया हुआ था नदी में जाती है। और वह नदी में जाती है उसके पानी लेने के लिए, और वह घड़ा में मानिक था और किसी तरह से उसके घड़े फूट जाते हैं और वहीं पे वो घड़ा को फेंक देती है। उसका मानिक भी वहीं पे नदी में रह जाता है। और जब वो शाम को आदमी लौटता है तो पूछता है, वो खोजने लगता है अपना मानिक, तो बोलता है पत्नी से और पत्नी पूरा कहानी सुनाती है और फिर माथे ठोक लेता है, बोला कि मेरा किस्मत ही खराब है, इस बार भी मौका मिला था ज़िंदगी बदलने का और इस बार भी सारा कुछ बर्बाद हो गया। तो बहुत ही उदास हुआ, काफ़ी रोया। फिर एक दिन जो है वो इसी तरह से अपना ज़िंदगी चलाना था, पेट का सवाल था, फिर से वो भिक्षाटन करने लगता है। और फिर एक बार कुछ दिन के बाद राजा उस गांव में आए हुए थे और उस व्यक्ति से फिर मुलाकात होता है और राजा पूछते हैं कि फिर तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी ज़िंदगी तो बदलनी चाहिए थी। फिर वो राजा को पूरा स्टोरी सुनाता है। इस बार राजा उसको मात्र 2 रुपये देते हैं और वह 2 रुपये दे करके चले जाते हैं। उस व्यक्ति को भी बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन वो राजा का दिया हुआ था इसलिए कुछ नहीं उसने बोला और 2 रुपये ले लिए। और वह 2 रुपये लेकर के जा रहा था, घर जा रहा था। जैसे ही घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति जो है मछली मार करके आ रहा था, मछली लेकर के आ रहा था। और देखा कि उसके पास बहुत सारी मछली थी और फड़फड़ा रही थी मछली जो है वो अपनी जान बचाने के लिए। तो वह व्यक्ति जो है वो सोचा कि 2 रुपये से क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव होगा नहीं। तो वह 2 रुपये लेकर के उस व्यक्ति मछली वाले को बोलता है कि ये सारे मछली हमें दे दो। और वो व्यक्ति मछली वाला उसको दे देता है मछली। और वो क्या करता है कि सोचता है कि चलो मेरा तो कुछ कल्याण नहीं होगा, मैं इस मछली का कल्याण करना चाहता हूँ। और वो जो है उस तालाब में जाता है और उस मछली को सॉरी वो नदी में जाता है जहाँ से वो मछली पकड़ता है और उस नदी में उसको छोड़ने लगता है।
वहाँ पे मछली को छोड़ देता है और जैसे ही वो मछली को छोड़ता है, मछली खुशी में जो है उछलती है और उसके मुंह से कुछ निकलता है और देखता है कि उसमें क्या था, तो वही वो मानिक था जो उसको एक बार उसके राजा दिए हुए थे और वह मानिक को ले लेता है। वो बहुत ही खुश होता है और इसके बाद जैसे ही वो मानिक ले करके रास्ता में आता है, खुशी से पागल होता है और जैसे ही कुछ लोगों को देखता है वहाँ पे और चिल्लाने लगता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और ये बात जैसी जब चिल्ला रहा था उसी दौरान उसी समय उस रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे और वही व्यक्ति था जो उसके साथ जो राजा पहली बार उसको सोने के सिक्के दिए थे, जो उसके साथ छीना हुआ था। और वो उसको लगा कि ये व्यक्ति मुझे पहचान लिया और वो जो है उसकी बात सुन करके वो डर गया और जैसे ही बोला मिल गया तो उसको लगा कि अब तो राजा को कंप्लेन कर देगा और मेरा जान जो है मतलब जो है मैं बुरी तरह से फंस गया। और वो व्यक्ति दौड़ करके आता है, उसका पैर पकड़ लेता है, बोलता है कि माफ़ कर दो भैया, मैं तुम्हारा जितना भी मैंने सोना लिया था मैं तुमको दे देता हूँ, अब इसके बाद जो है तुम मुझे इसका कंप्लेन कहीं नहीं करना। और उसको सोना दे करके वहाँ से वो भाग जाता है और जब उसको सोना भी मिल जाता है, मानिक भी मिल जाता है, तब राजा के साथ मंत्री जो थे वो मंत्री पूछते हैं कि राजा साहब, आपने इसको सोना दिया फिर भी इसकी ज़िंदगी नहीं बदला, मानिक दिया फिर भी नहीं ज़िंदगी बदला, लेकिन आपने इसको मात्र 2 रुपये दिए, इसकी ज़िंदगी बदल गई। तो राजा बोलते हैं कि देखो, जब मैंने इसे सोने दिए, सोने के सिक्के दिए और मानिक दिए तो ये अपने बारे में सोच रहा था, अपने बारे में केवल सोच रहा था। लेकिन जब इसको मैंने 2 रुपये मात्र दिए तो यह जो है उस मछली के बारे में सोचा, यानी दूसरे के बारे में सोचा। तो जब दूसरे के बारे में जब सोचता है तो बोला जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है वो भगवान का काम करता है। और यहाँ पे जब भगवान के हम लोग काम करते हैं तो भगवान जो है बहुत ही मतलब जो है किसी का साथ अन्याय नहीं करता है और भगवान जो है ज़रूर मदद करता है। इसलिए भगवान का काम किया और भगवान ने इसको जो है अमीर बना दिया। तो इस कहानी से बहुत ही मीनिंगफुल कहानी है दोस्तों। हमें अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी कुछ करना चाहिए। आज का समय कोरोना का है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। हम किसी को पैसा से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव न्यूज़ के साथ मोटिवेट कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक मैसेज दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं, उनको नेगेटिव न्यूज़ से बचा सकते हैं दोस्तों। यह एक तरह से भगवान का काम है। तो आज मुझे मौका मिला, आप लोगों ने मेरा स्टोरी सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।